खुशियों के रंग नेशनल ऑटोमोबाइल के संग अब सभी प्रकार की टू व्हीलर गाड़ियां उपलब्ध है, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। संपर्क कीजिए नेशनल ऑटोमोबाइल, हरिगंज और भोगट रोड, खंडवा। दो तरह के कृत्य हुए हैं। पहले तो अंग्रेजों ने लूटा, इस भारत को सोने की चिड़िया को बर्बाद किया, लेकिन वो जब गए तो कहीं न कहीं ऐसे भवन इमारतें छोड़ के गए। लेकिन आज अंग्रेजों से भी ज़्यादा लूट अगर किसी ने मचा रखी है तो बीजेपी सरकार ने, बीजेपी के सांसद, विधायक और खंडवा के लोगों ने मचा रखी है। अच्छी सड़कें नहीं दे पा रहे हैं, अच्छा स्वास्थ्य नहीं दे पा रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, किसान परेशान हो रहे हैं। जब अंग्रेज देश छोड़ के गए तो वो कहीं न कहीं ऐसी इमारतें छोड़ के गए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि 2029 में बीजेपी अगर सत्ता छोड़ के जाएगी तो सिर्फ और सिर्फ जनता के हाथ में कटोरा थमा के जाएगी। ये रोड की हालत देख लीजिए आप, खंडवा मुंदी रोड की। एक हमारे क्षेत्र की विधायक है कंचन तन्वे जी और मानदाता के विधायक नारायण पटेल जी, इन दोनों की नैतिक जिम्मेदारी है कि खंडवा मुंदी रोड का जल्द से जल्द काम होना चाहिए था। 50 बार इन्होंने फोटो डाली है कि हमने खंडवा मुंदी रोड के लिए आवाज़ उठाई है, खंडवा मुंदी रोड की मांग करी है, लेकिन आज तक इनकी ये बखत कोई काम में नहीं आई। इनको विधायक नहीं समझा जा रहा है संगठन में। मेरा आप सभी मीडिया बंधुओं से, आपके माध्यम से क्षेत्र की जनता से भी आह्वान है कि पूछो सवाल, उठो, जागो और लड़ो। एक तरफ इनका भ्रष्टाचार सब पूरी जनता को मालूम है, दूसरी तरफ हमारे क्षेत्र के सांसद हैं जिन्होंने सांसद निधि से सोलर लगाए, उन सोलरों को कलेक्टर साहब को बैन करना पड़ा कि सोलर की टीएस नहीं बनेगी। 7,000 का सोलर का लाइट लग रहा है जिसकी टीएस 38,000 रुपये बन रही है। मोटे मोटे अंदाज में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार खंडवा सांसद ने करा और मैं आप मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ, लेकिन इन्होंने रोड नहीं बनाया। ये हमारे खंडवा की विधायक, इनकी अगर विधायक निधि का पता किया जाए तो जिनके हर दूसरे तीसरे दिन लोगों को चेक बना के दिए जा रहे हैं 8,000, 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 के। मैं ऑन प्रूफ ये कह सकता हूँ, अगर इन पे आरटीए लगा के इनके विधायक निधि की जांच कराई जाए तो पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त ये लोग हैं। लेकिन इनके भ्रष्टाचार होने के बावजूद भी हम आम जनता की, हम छात्रों की समस्या कौन सुनेगा, खंडवा मुंदी रोड कौन बनाएगा? ये इनकी नैतिक जिम्मेदारी है। अगर ये जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर सकते तो अपने पद छोड़े और अपने घर बैठे। जय हिंद, जय भारत। चंदन सिंह पवार, ग्राम भकराड़ा। निमाड़ में और निमाड़ के जिले खंडवा में एक ऐसी सड़क है जो पूर्ण रूप से मौत का जाल हो गई है। यह मार्ग खंडवा से मुंदी का मार्ग है जिसमें अगर हम चलते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि गड्ढों में सड़क है या कि सड़क में गड्ढे हैं। पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त रोड है। इसमें अगर इस अव्यवस्था का कोई जिम्मेदार है तो हमारे क्षेत्र के दोनों विधायक हैं, माननीय सांसद हैं, जिन्होंने वोट लेते टाइम वादा किया था कि हम जैसे ही चुन के आते हैं वैसे ही इस रोड का निर्माण कराएंगे। लेकिन आज करीब माननीय सांसद जी को 2 साल हो गए हैं, विधायक जी को 3 साल का कार्यकाल हो गया है, लेकिन उन्होंने बनाने की बात तो दूर उस रोड की यात्रा तक नहीं की ताकि उनको हकीकत पता चल सके। आप कैसे बिना उस रोड की यात्रा करने से पहले भोपाल चले जाते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास लेटर लेके चले जाते हैं और वहां से फोटो खिंचवा के चले आते हैं। ये कहीं ना कहीं आपकी विफलता है। आप जैसे सांसद विधायक को तुरंत इस्तीफा देकर, संन्यास लेकर, राजनीति छोड़कर घर बैठना चाहिए। हमारे क्षेत्र की जनता को, हमारे खंडवा की जनता को, मानदाता की जनता को और संपूर्ण लोकसभा को ना तो आप जैसा निकम्मा और नकारा सांसद चाहिए, ना तो आप जैसे निकम्मा और नकारा विधायक चाहिए। धन्यवाद। खंडवा मुंदी रोड आए दिन हादसों का शिकार होती है। हमारे परिवार के लोग दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, लेकिन एक सड़क मार्ग जिसका 2 मुख्यमंत्री घोषणा कर चुके हों उसके बाद अभी तक पूरा नहीं हुई। आपको पता है कभी टेंडर के नाम पर, लेकिन पूरा जो लड़ाई है वो दोनों विधायकों के हिस्सेदारी की लड़ाई है, भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी की लड़ाई है, जिसके कारण ये 35 किलोमीटर की सड़क आज भी अभावग्रस्त है निर्णय लेने में। बार बार दोनों मुख्यमंत्री के पास जाते हैं हमारे विधायक और सांसद और चिट्ठियां दिखाते हैं, लेकिन वो चिट्ठी में क्या लिखा होता है ये कभी सार्वजनिक नहीं किया जाता और यहाँ आके कहा जाता है कि हम सड़क की मांग कर रहे हैं। मेरा यूथ कांग्रेस के नौजवान साथी और एनएसयूआई के दोनों साथियों को साधुवाद, क्योंकि जब सरकारें सो जाती हैं तो युवाओं को उनको जगाने के लिए आगे आना होता है। आज दंडवत मार्च निकाली है, आने वाले समय में जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में एक पैदल मार्च हम जल्दी निकालेंगे और शीघ्र ही यदि ये सड़क का निर्माण नहीं किया गया तो सांसद महोदय
और विधायक दोनों महोदय, यदि आप कलेक्टेड आएंगे और खंडवा की सड़कों पे दिखेंगे तो नौजवान साथी आपको आपकी कार से नहीं उतरने देंगे, आपको घेरने का काम करेंगे। आप अभी स्कूल चालू हो गए, कई ऐसे लोग हैं जो बूंदी से स्कूल में अप डाउन भी करते हैं, अपने बच्चों को लेकर दिन रात दौड़ते हैं। क्या इनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी नहीं है? सड़क आम जनता का मूलभूत अधिकार है जो सरकारों को देना होगा और यूथ कांग्रेस NSUI के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी इसको लेकर रहेगी। तो युवक कांग्रेस के मोंटी और अनिल यादव और तमाम साथियों ने आज जो है दंडवत महाराणा प्रताप की प्रतिमा से लेकर कलेक्ट्रेट में दंडवत यात्रा निकाली। उसका मूल उद्देश्य ये है कि खंडवा मूंदी रोड जो है 33 किलोमीटर का रोड है और इसमें 2 विधायक आते हैं, खंडवा विधायक एवं मानदाता विधायक। और पूर्व में भी शिवराज सिंह जी के समय भी घोषणा हो चुकी है और वर्तमान में अभिनंदन मुख्यमंत्री महोदय ने भी इसकी घोषणा कर चुके हैं, पर आज दिन तक ये सड़क अधर में लटकी है। और सोशल मीडिया के माध्यम से दोनों विधायक समय समय पे ये बात कहते हैं कि रोड जो है सैंक्शन हो गई है, कभी DPR वापस होने की बात करते हैं, कभी बोलते हैं कि हम MPRD से बनाएंगे, कभी बोलते हैं कि PWD से बनाएंगे, कभी स्टेट फंड, हमेशा नए चीज़ें लेके आते हैं। और कुल मिलाकर हमारी ये मांग है कि जो सड़क है ये बनना चाहिए। आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग शांत हो रहे हैं, किसी के पाँव टूट गया है। इसीलिए सोई हुई सरकार को, मोहन यादव जी को जिनने अपनी घोषणा करी है, उनको याद दिलाने के लिए हमारे युवक कांग्रेस के साथी NSUI के चंदन और मोंटी ने ये जो दंडवत यात्रा करी है, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं कि उनने मोहन सरकार जो अपना वादा भूल गई, इसको याद दिलाने के लिए यात्रा करी।